पहाड़ों में रहने वाला भूत, एक भूतिया कहानी। गहरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसे लोग काली घाटी के नाम से जानते थे, अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि इस घाटी में एक भूत का साया था, जो रात के अंधेरे में उन लोगों को पकड़ लेता था जो पहाड़ों में अकेले सफर करते थे। भूत का साया। सालों पहले एक आदमी जिसका नाम रघु था, इस गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक मेहनती लकड़हारा था जो रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे धोखा देकर उसकी जमीन हड़प ली। दर्द और गुस्से से भरा रघु गांव छोड़कर पहाड़ों में चला गया। कई दिनों तक भूख प्यास से तड़पने के बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उन पहाड़ों में भटकती है और हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसे अकेले मिलता है। डरावनी रात। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का विजय अपने दोस्तों के साथ देर रात जंगल में घूमने निकला। दोस्तों ने उसे भूत की कहानियां सुनाई, लेकिन विजय ने उन सबको मजाक में उड़ा दिया। उसने शर्त लगाई कि वह अकेला पहाड़ के ऊपर जाकर दिखाएगा। जैसे ही विजय अकेला पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगे और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक छाया दिखी, लंबी, काली और डरावनी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। विजय की सांसें तेज हो गईं और उसके पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। तभी उस छाया से एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई, तू यहां क्यों आया? डर के मारे विजय जोर से चिल्लाया और उल्टे पैर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, एक ठंडी हवा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके कानों में किसी की हंसी गूंज रही थी। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सुबह जब गांव वालों ने विजय को जंगल के किनारे बेहोश पाया, तो उसके चेहरे पर गहरे खरोंचों के निशान थे। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह रघु की आत्मा थी जो आज भी पहाड़ों में भटक रही है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। इसके बाद से गांव में किसी ने भी रात को पहाड़ों की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं आज भी अगर कोई अकेले पहाड़ में जाता है तो उसे रघु की परछाई जरूर दिखती है। क्या आप हिम्मत करेंगे उस पहाड़ी पर अकेले जाने की?